महाकुंभ, जिसमें पूरी दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा महिला नागा साधु की महाताकत को। देखिए, महाकुंभ में एक बार फिर महिला नागा साधु दुनिया के सामने आएंगी। मगर क्या आप ये जानते हैं कि महिलाएं नागा साधु आखिर कैसे बनती हैं? इनकी महिमा क्या है? इनकी महाताकत क्या है? क्योंकि नागा साधुओं को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु को देखा है? बहुत से लोगों का जवाब इसमें होगा नहीं। लेकिन इनकी महाताकत से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने दरअसल बेहद कम आती हैं। आमतौर पर उन्हें महाकुंभ के दौरान ही देखा जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है? किस लिए है? इसके पीछे की वजह क्या है, यह आपको जरूर बताएंगे। ये भी बताएंगे कि महिला नागा साधु आखिर रहती कहां पर हैं, क्यों वो दिखाई नहीं देती, लेकिन महाकुंभ उनके बिना अब अधूरा नजर आता है। महिला नागा साधु का पता जानने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर महिलाएं नागा साधु बनती कैसे हैं। क्या हर कोई महिला नागा साधु बन सकती है? क्या अगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था जग जाए तो यूं ही नागा साधु बना जा सकता है? ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है और हैरान करने वाली होती है। तो आइए आपको बताते हैं चरणबद्ध तरीके से कि आखिर महिला नागा साधु कैसे बना जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्यों के बारे में भी यहां पर जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह से पुरुष नागा साधु होते हैं ना, ठीक उसी तरह से महिला नागा साधु भी होती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु बनना बिल्कुल आसान नहीं होता। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनने की जो राह होती है वो बेहद कठिन होती है। महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। जितना सरल ये आपको लग सकता है, उससे कई गुना एक प्रक्रिया है जिसका सामना महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए करना ही होता है। ये बहुत कठिन, बहुत मुश्किल राह होती है। जो इसे पार कर लेता है वही महिला नागा साधु बन पाता है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल, कठिन तप करती हैं। महिला नागा साधु का सारा जीवन ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। देखिए, महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत ही कम दिखाई देती हैं। महिला नागा साधु दरअसल जंगलों और अखाड़ों में रहती हैं। ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। ये कई सालों तक कठिन तपस्या करती है, कठिन तप में डूबी रहती हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है, उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि वो नागा साधु बनना चाहती है, तो सबसे पहले बेहद कड़े नियमों का पालन उसे कड़े तरीके से करना ही होता है। यहां तक कि उन्हें भी सांसारिक मोह माया जो है उसका त्याग करना पड़ता है। और किन नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, ये वो नियम है जो हर एक महिला नागा साधु को करना पड़ता है। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा प्रज्वलित होती है, उसे लगता है कि वो भी नागा साधु बनना चाहती है, तो उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह आवश्यक माना जाता है। जो महिला ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर लेती है, कामयाब हो जाती है, अपने मन पर काबू पा लेती है, अपनी काम वासना पर पूरी तरह से काबू पा लेती है, तो उसे गुरुओं की ओर से नागा साधु बनने की अनुमति मिल जाती है। जो महिला नागा साधु बनती है, उसके पिछले जीवन के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के मन में नागा साधु बनने की इच्छा जागी है तो उसका जीवन कैसे रहा है, अब तक उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसके जीवन में उसके पारिवारिक तौर पर क्या कुछ जानकारी है, वो सब पूरी तरह से जुटाई जाती है। साथ ही जो महिला नागा साधु बनती है ना, उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का विश्वास दिलाना पड़ता है। दरअसल नागा एक तरह की पदवी होती है। वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं की होते हैं। अखाड़ों के बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी है, आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही होते हैं। और इतना ही नहीं, एक और खास बात, अपना ही पिंडदान जीते जी करना होता है। महिला नागा साधु
तभी बन पाती हैं। पहले अपना उन्हें सिर मुंडवा दिया जाता है, यानी कि पहला जो होता है सबसे पहले उनके बालों को कटवा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का सबसे बड़ा आभूषण उसके बाल होते हैं, इसलिए सबसे पहले इस मोह को त्यागा जाता है। नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला को अपना पिंडदान करा दिया जाता है, यानी कि उसे हर तरह के मोह से दूर रहना पड़ता है। पिंडदान के बाद महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद ही महिला नागा साधु ये स्वीकार करती है कि अब से वो आध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी है। अब से उसका पूरा जीवन जो है वो परमात्मा के चरणों में ही रहेगा, वो परमात्मा के लिए ही जिएगी और परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। अब उसका सारा जीवन उस ईश्वरीय शक्ति को समर्पित होता है। अब महिला नागा साधु को लेकर कुछ और भी सवाल है, क्योंकि दरअसल नागा साधु जो होते हैं वो नग्न होते हैं, लेकिन महिला नागा साधु गेरुआ वस्त्र पहनती हैं। पुरुष नागा साधु तो नग्न में रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है। लेकिन वो वस्त्र ध्यान से कहीं से भी सिला नहीं होता, यानी कि इसमें भी नियमों का पालन होता है। जैसे कि हम और आप जो कपड़े पहनते हैं वो सिले हुए होते हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु किसी भी तरह से सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। और महिला साधुओं के माथे में, यानी कि महिला नागा साधुओं के माथे पर एक तिलक होता है और वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं, जैसा कि नागा साधु करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जगह पर, अलग जगह पर उनका जो विशेष स्नान होता है वो किया जाता है। महिला नागा साधु बेहद सादा जीवन जीती हैं, साथ ही साथ एक लंबा और बगैर सिला गेरुआ वस्त्र पहनती है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। और इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक भी होता है, पूरे शरीर पर भस्म होता है। और इतना भी बता दें, नागा साधु, चाहे वो महिला नागा साधु हो या पुरुष नागा साधु हो, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना सिर कभी नहीं झुकाते और ना ही किसी की निंदा करते हैं, लेकिन उनका सिर आशीर्वाद लेने के लिए केवल वरिष्ठ सन्यासियों के समक्ष ही झुकता है। इन सभी का पालन एक नागा साधु को आजीवन करना होता है, यानी कि जब तक वो इस मनुष्य जीवन में है उसका पालन उसे अपने अंतिम सांस तक करना होगा। देखिए, महिला नागा साधुओं को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जैसे उनके विशेष स्नान को लेकर भी सामने बातें आती हैं। तो हमने आपको बताया कि उनके स्नान की अलग से व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। बहुत सादा जीवन उनका होता है। आपको ये भी बता दें कि अगर पूरे भारत का जिक्र करें तो नागा साधुओं की जो संख्या है वो 5 लाख से ज्यादा है। और इतना भी बता दें कि नागा साधु अगर कोई है तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपने भोजन में कंदमूल, जड़ी बूटी, फूल, फल, पत्तियां ये सब खाते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ईश्वर के निकट पहुंचना है तो एक सच्चे साधु संत को देख लीजिए। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है, अपना संपूर्ण वक्त उस परमात्मा के नाम कर देता है, उसका स्मरण करने में लगाता है। साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा देखिए जरूर की जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि नागा साधुओं को लेकर जो एक कड़ा स्वरूप नजर आता है वो सिर्फ भक्ति का ही नजर नहीं आता है, बल्कि कड़ाके की ठंड में भी वो कपड़े नहीं पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। ये उनकी वो तपस्या है जिसके जरिए उन्हें ये ताकत मिलती है, ये शक्ति मिलती है। शरीर पर धुनी भस्म लगाकर वो घूमते हैं। अच्छा, नागा का मतलब भी नग्न है। नागा सन्यासी अपना पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया हमने आपको बताई कि कितनी लंबी है, कठिन है। और अखाड़ों के जरिए नागा सन्यासी यहाँ पर बनाए जाते हैं, यानी कि नागा सन्यासी बनने के लिए अखाड़ों की मान्यता चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि नागा सन्यासी अपने आप कठिन तपस्या करके गेरुआ वस्त्र पहनकर बन जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता होती है, हर अखाड़े की अपनी परंपरा होती है और उसी परंपरा के तहत, उसी नियमों के तहत उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में तो नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है।
लेकिन अब प्रचलन में नागा साधु ही है। कितना जटिल इनका जीवन होता है, और वही जटिलता जो होती है एक तपस्वी के चेहरे पर नजर भी आती है। इनका युद्ध कौशल गजब का माना जाता है, और यही वजह है कि ये महाकुंभ की रौनक बन जाते हैं, महाकुंभ की शान बन जाते हैं। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं। यानी कि जो भीड़ भाड़ और से भरी जिंदगी हम देखते हैं रोजमर्रा की, उसे पूरी तरह से त्याग देते हैं और अपने रहने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई आता जाता नहीं है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं तो इसमें यह भी बता दें कि जो शुरुआत के 6 साल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं, और इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते, वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत देखिए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करनी होती है, और अगर इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है तो महापुरुष दीक्षा दी जाती है, और इसके बाद यज्ञोपवीत होता है। क्या होता है ये? इस प्रक्रिया को किया जाता है और उसके बाद वो अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान भी कहा जाता है। देखिए, हम पिंडदान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नागा साधु को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ये करना ही होता है। वैसे कुछ जानकारी ये भी देते हैं कि 17 पिंडदान होते हैं, जिनमें से 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। यानी कि सबका पिंडदान उन्हें जीते जी करना होता है। 17 पिंडदान, जिनमें से 16 अपने परिजनों का, 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। वैसे कई बार लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि नागा साधु, अघोरी, ये क्या अमूमन एक जैसे हैं? तो देखिए, वैसे तो हम महिला नागा साधु का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अघोरी जहां तंत्र साधना करते हैं, एकांत में रहते हैं, तो वही नागा साधु मंत्र साधना और योग करते हैं। समझिए, अघोरी तंत्र साधना करते हैं, वहीं पर नागा साधु जो हैं वो मंत्र साधना करते हैं, योग करते हैं, और सामाजिक स्तर पर नागा साधु काफी सक्रिय रहते हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और समय आने पर युद्ध तक के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें युद्ध कला में पारंगत माना जाता है। अखाड़ों का जिक्र हमने किया तो इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक में शीर्ष महंत आसीन होते हैं। इनमें 7 वैष्णव सन्यासी, 3 बैरागी वैष्णव और 3 उदासीन सांप्रदाय के हैं। शैव सन्यासी सांप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। हमने इसलिए अखाड़ों का जिक्र किया कि संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। अब ये कौन से हैं? ये हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। देखिए, नागा साधु बनने की प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर बताई। नागा साधु का रहन सहन कैसा होता है ये भी आपको बताया। नागा साधु की तपस्या कैसी होती है इसकी भी जानकारी दी। लेकिन नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी कि युद्ध करने वाला। सिर्फ तपस्या करने वाला तपस्वी ही नहीं, बल्कि युद्ध करने वाला, वक्त आने पर अपना युद्ध कौशल दिखाने वाला। और वो एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख, चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। देखिए, नागा साधु जो हैं वो कुंभ महाकुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण भी रहता है, और भारतीयों के साथ ही जो विदेशी श्रद्धालु आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, इन्हें जानने की चाह उनमें भी उतनी ही नजर आती है। दिगंबर का मतलब आपको बताते हैं कैसे ये इससे कनेक्ट हो जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हो, यानी जिन्हें लगता हो कि ये पूरा आकाश जो है ना, वही उनका वस्त्र है, वही कपड़ा है, वही उनका शरण है।
कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में विशेष स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और विशेष स्नान, जिसे शाही स्नान कहते हैं, समय समय पर अपनी मंडली के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। वैसे ये भी बता दें कि राजा भी नागा साधुओं का सहयोग लेते थे। विदेशी आक्रमण की स्थिति में, विदेशी आक्रमण के हालात में कई बार ऐसा हुआ जब राजा महाराजा भी अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का बखान भी मिलता है, जिक्र मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया, अपना युद्ध कौशल दिखाया। अहमद शाह अब्दाली के मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण करने पर नागा साधुओं ने मुकाबला करके गोकुल की, कहा जाता है कि, रक्षा की थी। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन किया, अनुपालन किया और संयमित जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। कोई भी अखाड़ा, चाहे वो कोई भी अखाड़ा हो, अच्छी तरह, पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। सबसे पहले लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष, फिर उसे अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका खुद का पिंडदान यानी कि दंडी संस्कार आदि कराया जाता है, जिसे हमने बताया बिजवान भी कहा जाता है। और अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बगैर कपड़े के रहना होता है। एक बार फिर से बताते हैं, अंतिम परीक्षा होती है नागा साधुओं की दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की। दिगंबर यानी नागा एक लंगोट धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बगैर कपड़े के रहना होता है और वो इस पूरे आकाश को ही अपना वस्त्र मानता है। तो देखा, जिन नागा साधुओं को आप देखते हैं महाकुंभ में, वो महज सिर्फ साधु नहीं है, उनके पीछे की तपस्या, उनके पीछे की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत कितनी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे ही महिला नागा साधु को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इस बार जब महाकुंभ में आप महिला नागा साधु और नागा साधुओं के दर्शन करें, तो महज दर्शन के तौर पर ना करें, बल्कि समझिए कि आखिर कितनी कड़ी तपस्या और 12 साल का जो लंबा सफर रहा, उसके बाद तैयार होते हैं ये नागा साधु।